झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26/1। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का विज्ञापन रद्द होगा क्या? जी हाँ दोस्तों, आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर बन के निकली हुई है। लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड सहायक आचार्य का विज्ञापन रद्द होगा क्या। तो उसके विषय में बताएंगे दोस्तों। उसके बाद और भी चीज़ें जो सामने है दोस्तों, जिनके लिए अभी खुशखबरी निकल के आ रही है, और वो है जेटेट वालों के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, जेटेट का क्या होगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी कि फटाफट के अंदाज में जो भी कैंडिडेट्स जेटेट पास हैं, उनका जो है अब रिस्पॉन्स की आंसर की आने वाला है। साथ ही साथ रिजल्ट भी बहुत ही जल्द जो है पब्लिश किया जाएगा। इसलिए झारखंड गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से अब तैयार हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं सीटेट का क्या होगा। तो सीटेट वाले भी प्रयास कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं सीटेट वाले कि रिव्यू पिटीशन के लिए जाने के लिए चाह रहे हैं। साथ ही साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि ये विज्ञापन को ही रद्द किया जाए। तो देखते हैं आखिर क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है, पूरे फैक्ट के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यानी कि फाइनल जजमेंट में जो नज़र आई है दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट है जो कि आपके पास होगा। आपको मैं दिखा देना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पे जो है आपका 62 पैरा नंबर में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे वैसे कैंडिडेट्स जो चैलेंज करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आई है विश करके चैलेंज किया जा सकता है। रूल 24 यानी 2024 के जो रूल है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। और 2024 के रूल को चैलेंज कीजिएगा तो 2022 ऑटोमेटिक निकल के आएगी। और जब 2022 जब निकल के आएगी दोस्तों, तो सीधी सी बात उसका प्रभाव विज्ञापन पर पड़ेगा, और इस प्रकार से विज्ञापन रद्द हो सकती है। ये चीज़ें सामने निकल के आ रही है, जो कि आज दिन भर की जो है बहुत ही कह सकते हैं कि ये जो है हॉट क्वेश्चन आज रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो है आज जो चर्चाएं हैं कि सर रद्द किया जा सकता है, तो बिल्कुल ये जो चीज़ें आप अच्छा से पढ़ लीजिए। जो कि बातें आ रही है, क्या आ रहा है, तो एमेंडेड जो है रूल है, और अल्ट्रा वायरस क्या जो है यहाँ पे बातें सामने आ रही है दोस्तों। देख सकते हैं ये पूरा का पूरा 62 जो पैराम दिया हुआ है, सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए तो आप समझ जाइएगा कि आखिर क्या है दोस्तों। मैं इसको जो है हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ दोस्तों। देखिए इसका हिंदी क्या होगा। 62 जो पैरा का अभी हम निकाले थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट का ऑर्डर कॉपी था दोस्तों। देख सकते हैं इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, ठीक है दोस्तों, अपीलकर्ताओं द्वारा आइए संख्या इतना दिया हुआ है दायर की गई है, जैसे कि आपको पता है, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि 2024 संशोधित नियम आरटीई अधिनियम के लिए अल्ट्रा वायरस है। कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें दी हुई है आपका रूल 2024 को जो है चैलेंज आप कर सकते हैं। ऊपर की गई चर्चाओं के अनुसार हम संशोधित नियमों को क्या अल्ट्रा वायर के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे उच्च न्यायालय कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट या इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन नहीं है। हालांकि हमारा निर्णय केवल उत्तर देने के लिए प्रस्तुत प्रश्न के संबंध में लागू होगा। यानी जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका मेरा काम है कि आपको सेटिस्फाइड करना, आंसर देना। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह हम स्पष्ट करते हैं कि यदि 2024 संशोधित नियमों की वैधता को पक्षों द्वारा उचित मंच के समक्ष चुनौती दी जाती है, यानी कि आप जो है चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं जो कि 2024 जो है संशोधित नियम है उस पर, तो इस निर्णय में की गई टिप्पणियों से अप्रभावित होकर इसकी अपनी योग्यता के आधार पर जांच की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें दी है हुई है संशोधित नियम में, यानी जो रूल दिया हुआ है आपका 2024 में, तो ये जो चीज़ें आई कहाँ से है, तो ये आई है 2022 रूल से। तो ये जब 2024 का रूल को चैलेंज किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली इसका प्रभाव जो है आपका 2022 के रूल पर पड़ेगा, और 2022 पर पड़ेगा तो सीधी सी बात है ये जो झारखंड सहायक आचार्य का विज्ञापन है उस पर पड़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि यहाँ पे रद्द हो जाए, लेकिन बारीकी से पहले देखना पड़ेगा क्या चीज़ें सामने है और क्या नहीं है दोस्तों। एक चीज़ जो सामने आ रही है 1-2 दिन से, वो मैं आपको बता दूं
कि अभी क्या हुआ कि जैसे जेटेट वाले कैंडिडेट थे, चाह रहे थे कि सीटेट वाले बाहर हो जाए, यही कारण है कि वे सब जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन हुआ क्या कि मैं आपको जहाँ तक लगता है जो चीज़ें आ रही सामने, तो ये लग रहा है कि सीटेट वालों को पहले से पता था कि आज तक झारखंड में जो है सीटेट को मौका नहीं दिया गया है। और दूसरी बात, ना दिया गया है, कुछ लोग तो को तो ये भी मानना है सीटेट वालों को, कल भी नहीं दिया गया था, आज भी नहीं दिया जा रहा है, कल भी नहीं दिया जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन क्या वास्तविक चीज़ है आप जान रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका जो है लग गया, इसका जो तीर लग गया आपका जेटेट वालों पर ही लग गया। अब कहिएगा कैसे। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो जेटेट वाले थे तो वे चाह रहे थे सीटेट बाहर हो, लेकिन यहाँ पर तो वो तो बाहर हुए ही। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो जेटेट पास थे और दोस्तों वो जो है सीटेट से फॉर्म भरे थे, उनको ज़बरदस्त यहाँ पर झटका लग गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कॉल्स कल से ही आ रहे थे इसको लेकर, तो मैं उनके लिए जो है आज एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, तो सैकड़ों लड़के उसमें शामिल हो गए हैं। आप चाहेंगे तो आप भी जो है ये चीज़ देख सकते हैं कि कितने लोग जो है शामिल हो गए हैं। चूँकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा कि उसका जो है व्हाट्सएप ग्रुप का क्या जो है उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो जेटेट पास किए हैं और सीटेट के तहत यानी सीटेट के आधार पर वो फॉर्म भर दिए हैं। दोस्तों आप कुछ कैंडिडेट्स को फ़ोन करके आप पूछिएगा तो यही लगेगा कि कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि बोलते बोलते रोने लगते हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों, दुख बहुत है उनके अंदर, क्योंकि उनके पास सभी सर्टिफिकेट था। अब मैंने कई लोगों से बात किया तो कुछ लड़के ऐसे बता रहे हैं कि सर ऑलरेडी मुझे डर था कि जेटेट की जो मेरी वैधता थी यानी कि वैलिडिटी था, वहाँ लिखा हुआ था कि 5 साल जो है इसका जो है वैधता है, यानी 5 साल के बाद हो सकता है कि इसको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि झारखंड सरकार बहुत कुछ बोलती है और करती नहीं है। क्योंकि ये प्रेशर भी नहीं है आपका सेंट्रल से कि करना ही होगा एकदम आजीवन, ऐसा भी नहीं है। तो लोगों को ये डर लग रहा था कि ये जेटेट की जो वैधता है वो जो है 5 साल का ही है, तो उनको लगा कि नहीं, सीटेट की जो वैधता जो है हम जो है जो रूल आया हुआ है कि जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम किया जाए, उसके बाद हम पास किए हैं, तो इसको अपना के हम यहाँ पर यूज कर देते हैं। क्योंकि अभी कोर्ट चल रहा है, कोई ठिकाना नहीं कि कल के दिन में क्या होगा, ऐसे बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमको पता नहीं था पहली बार कि ये फॉर्म भरा रहा है, बाद में पता चला तो मैं जो है जेटेट न होके सीटेट से मैं फॉर्म भर दिया। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि सर हम जनरल का लाभ लेना चाहते थे, लाभ ये लेना चाहते थे कि मेरा मार्क्स जो है 85 87 इस प्रकार से आ रहा था ये आपका जेटेट में, जबकि जो है सीटेट में कुछ अंक ज़्यादा थे, 90 प्लस था, इसलिए मैंने जो है जेटेट को छोड़ के सीटेट को अपनाया। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो है जेटेट पास थे, जेटेट के उनके पास जो है सर्टिफिकेट था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीटेट के आधार पर जो है झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरा, तो इनको बहुत बड़ा जो है झटका लग गया दोस्तों। तो ये जो है आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है किनको सब जबरदस्त घाटा लग गया है। आप समझ गए होंगे कि अब जेटेट जो पास है उनके लिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, झारखंड गवर्नमेंट चाहेगी तो बहुत ही जल्द बहाली होगी, लेकिन जहाँ थोड़ा सा रुक जाती है, तो मैं आपको जैसे कि दिखा दिया कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है जो कि सभी लोगों को पता है कि ये जो है चीज़ें रद्द भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि 100% चांस है या 50% चांस है, लेकिन 10% चांस है कि ये विज्ञापन रद्द हो सकता है, क्योंकि विज्ञापन में बहुत सारे बदलाव किया गया है जो कि विज्ञापन आने के बाद किया गया है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। अब बात ये है दोस्तों कि सीटेट का क्या होगा। तो सीटेट वाले चाह रहे हैं कि ये जो है पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, इसके लिए 3 ग्रुप बना हुआ है। पहला ग्रुप जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो सूरज सर है उनका एक ग्रुप बना हुआ है, एक जो हैरिस सर है उनका एक ग्रुप बना हुआ है, एक जो सुरेंद्र सर है उनका एक ग्रुप बना हुआ है। 3 ग्रुप मिल करके अलग अलग जो है बातों को लेके या फिर कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो कि सेम पॉइंट को लेके इन लोग जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट के साथ सिवाय यहाँ भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि झारखंड हाई कोर्ट जाने वाले हैं, इसको लेकर कि ये विज्ञापन ही रद्द होना चाहिए। यानी 2024 का जो अब मैंने अभी बताया कि रूल को जो है चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, तो इसको लेकर ये सब जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा जो है अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो है झारखंड गवर्नमेंट है। झारखंड गवर्नमेंट जैसा भी डिसीजन ले
तुरंत लेगा, जिसके पक्ष में लगा यहाँ पर जो है तुरंत उसकी काम बनने वाली है। यदि वो चाहेगी कि जेटेट पास वालों को जल्दी जल्दी हम नियुक्ति दे दें तो फटाफट के अंदाज में होगा, चूंकि अभी कुछ हुआ नहीं है और लेट भी होगा। लेकिन जहां रुक जाएगी दोस्तों, तो मैं बता दूं ये जो है कुछ भी हो सकता है, चूंकि नियम में ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीटेट वालों को किस प्रकार से प्लानिंग थोड़ा सा चल रहा है। दोस्तों आपको पता होगा, रिस्पॉन्स की के लिए जो है लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें सीटेट और जेटेट दोनों शामिल हैं और उसमें भी थोड़ा सा आपसी अब मतभेद हो चुका है, चूंकि वहाँ पर जेटेट और सीटेट दोनों हैं। अब बात है यहाँ पर सीटेट पास जो झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा दिए हैं, ये जो है अपील कर रहे हैं सुरेंद्र सर जी, जो कि रिस्पॉन्स की का जो है मेन पिटिशनर हैं। दोस्तों इनका कहना क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ चुका है, जिसमें सीटेट को झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। हम लोग को पता है जेटेट वर्सेस सीटेट की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही थी, उसमें जो है जेटेट वालों को जीत हुई है, सीटेट वाले को हार हो गई है। कहने मतलब है सीटेट वाले अब नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं झारखंड सहायक आचार्य का। दोस्तों अब हम लोग जो सीटेट पास है, हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने का, जिससे हमें अधिकार मिल सके। यानी इनका कहना है सुरेंद्र जी का कि जो है हम लोग पास एक ही ऑप्शन है कि अब जो है रिव्यू पिटीशन के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन डाला जाए। इनका ये कहना है कि हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और रिव्यू पिटीशन डाल देंगे, क्योंकि हम लोग जितना देर करेंगे उतना ही समस्या होगी। इनका कहना है जितना डिले होगा उतना प्रॉब्लम होने वाले हैं जो कि सीटेट पास किए हैं, और हम लोग जो वंचित हो जा रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य से। इसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए, इनका कहना है सुरेंद्र सर का। एक बात और, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हम लोगों के लिए सफलता का मार्ग खुलेगा। यानी कहने का मतलब है, इनका कहना है ज़्यादा सीटेट पास वाले यहाँ पर जो है मेरा हेल्प करें, मेरे साथ आएँ। इसलिए आप सभी को इस दुख की घड़ी में आगे आना होगा, नहीं तो हम लोगों का सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा। इनका कहना है कि यदि झारखंड में मेरी जॉब नहीं होती है तो हम लोग की सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, चूँकि सीटेट का जो मान्यता है वो पूरा ऑल इंडिया में है और हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, बिहार भी जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि KVS NVS इस सब में भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ा मौका था, और यह मौका जो झारखंड में ही था, और चूंकि आप झारखंड के थे इसलिए जो है आपको दुख लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, सीटेट की जो है सर्टिफिकेट बेकार नहीं जाएगा दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। आप लोग ही बताइए कि हम लोग झारखंड का मूल निवासी हैं और हमें ही जॉब नहीं मिलेगा तो ये क्या ठीक है। इनका कहना ये सुरेंद्र सर का कि हम लोग झारखंड का मूल निवासी है और हमको ही जॉब नहीं मिलेगा, तो ये कहाँ का नियम है, ये क्या ठीक है, इनका कहना है। दोस्तों इस मैटर को लेकर किसी प्रकार का आपके मन में सवाल है तो मुझे ज़रूर कॉल करें। इनका कहना है कि यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, प्रॉब्लम है इस मैटर को लेकर, तो दोस्तों हमसे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये जो है सुरेंद्र सर का कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं, 7070063889 9507563265। दोस्तों यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जेटेट सीटेट वाले बात करेंगे, आप चाहेंगे तो जेटेट वाले भी बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, समस्या सुननी चाहिए, चूंकि झारखंड के लोग ही ये सब हैं, अपने भाई लोग हैं। थैंक यू योर फेथफुल्ली सुरेंद्र कुमार, सीटेट पास कैंडिडेट। ये सीटेट पास कैंडिडेट हैं, तो इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हैं दोस्तों। मिला जुला के हम लोग बात करते हैं, जेटेट वाला के लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है यदि फटाफट के अंदाज में बहाली हो जाती है तो। और बात करते हैं सीटेट वालों के लिए, जितना वो देर करेंगे उतना ही प्रॉब्लम है। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो है किनकी क्या जो है जीत होती है। फाइनली ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हो गई है जेटेट की, और ये जो है अब हो रहा है कि झारखंड में जो भी मंत्री हैं, जो भी विभागीय मंत्री है या फिर जो भी इससे रिलेटेड हैं पदाधिकारी, पूरी तरह से जो है यहाँ पर एक्टिव मोड में आ गए हैं और बहाली की प्रक्रिया अब जल्द ही होने वाली है। क्योंकि उन लोग को भी ये पता है कि जहाँ हम लोग थोड़ा देर करेंगे और जो है हम लोग पर ही जो है डंडा बरसने वाला है। क्योंकि हम लोग लेट करेंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि आप लोग के कारण ही ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ, इसलिए वो लोग जो है एक्टिव हो गए हैं। और बहुत जल्द जो है फास्ट ट्रैक में, आज को जो आप देखे होंगे सुबह का जो न्यूज़ था उसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि बहुत ही जल्द जो है बहाली होगी। और कल ही जो है पारा शिक्षक जो है मिले हुए थे शिक्षक
शिक्षा मंत्री से, और शिक्षा मंत्री ने तुरंत उनके सामने ही कॉल किया था शिक्षा सचिव को, और जो है बातें आज निकल के आई कि ये जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया शिक्षा मंत्री, और उनका टारगेट है कि हम 26,000 की जो बहाली पहले करेंगे उस पर तुरंत हम 24,000 की शिक्षकों की बहाली निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हम जेटेट की परीक्षा जरूर ले लेंगे। तो दोस्तों ये था आपके लिए न्यूज़। आप पॉजिटिव रहे, चाहे तो जेटेट रहे हैं या सीटेट रहे, भाईचारा के साथ रहिए, मिल के रहिए, ठीक है। बाद बाकी वही होगा जिसके किस्मत में जितना लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो है सभी विशेष करके झारखंड के लोग हैं, और हम लोग आपस में लड़ेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।